आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास 12th के पार्टनरशिप का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हर कदम पे आएगा। हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय कुमार, आपका स्वागत करता हूं बड़ा बिजनेस गुरुकुल में। तो जरा धैर्य के साथ बने रहना और समझने की कोशिश करना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बला का नाम है और इसका चर्चा पार्टनरशिप में क्यों करते हैं। सोचो, एक होता है सोल ट्रेड। जब आप अकेले कोई बिजनेस को करते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो सब का सब आपका है, ठीक है। लेकिन अब आपको बिजनेस को बड़ा करना है, या फिर जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचे हैं, जिस लेवल पे आप सोचे हैं, उस लेवल को पे बिजनेस को ले जाने के लिए या उस लेवल से शुरू करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आप अकेले नहीं कर पा रहे हो। तो इस हालत में अपने जैसे विचार वाले अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से या किसी नए कॉरपोरेट से जब आप मिलते हैं और दो चार लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, तो इस बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे। लेकिन सोचो गहराई से कि बिजनेस करने के लिए कैपिटल आपके पास हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल है और किसी के पास पैसा है, तो जब आप दोनों मिल जाओगे तो बिजनेस बन सकता है। लेकिन भाई ऐसा होता है कि कैपिटल हो नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टनर बनके बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, इसको बांटना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर कोई रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे होता है कि मान लो किसी आदमी ने 5 लाख लगाया कैपिटल, कोई आदमी जो है वो 3 लाख लगाया और कोई आदमी जो है वो 2 लाख लगाया। कैपिटल में डिफरेंसेज है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। लेकिन ये लोग एग्रीमेंट ऐसा किए हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, ये सभी पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब सोचो कि तीनों का तीनों बराबर मेहनत कर रहे हैं और बराबर बराबर प्रॉफिट बांट रहे हैं। लेकिन सोचो कि जो आदमी 5 लाख लगाया है, वो ये सोचता होगा कि नहीं कि यार मेहनत सब हम लोग करते हैं, मेरा कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है। अगर एक आदमी 2 लाख लगाया, एक 3 लगाया और हम 5 लगाए, अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो हम लगाए हैं, इस पैसा को अगर हम बैंक में रख देते तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता। तो बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं ना, तो इसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहते हैं। बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो इसको हम लोग डिपॉजिट कहते हैं। और अगर बैंक में रखोगे तो बैंक इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो ये जो 5 लाख जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया, उसके मन में ये विचार आ रहा है कि हमको लोग जो है बुद्धू बना रहे हैं। तो वो बोलेगा कि भाई देखो, जो कैपिटल हम लिए हैं इस पे हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एज ए पार्टनर जो वर्क करना है उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट या लॉस तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, आप सबको ही को मिल रहा है। लेकिन मेरा कैपिटल ज़्यादा है तो हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं। ये बात सभी लोग समझे और बोले कि हाँ भाई, कैपिटल जितना भी होगा उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दो। कहीं 5% होता है, कहीं 10% होता है, फिक्स कर दिए। क्लियर है? अब सोचो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना है, ये बात समझ में आया? आ गया ना। अब आगे देखो कि क्यों देना ही तो समझ में आया, लेकिन सवाल है कि भाई कैसे देना है, ये भी सोचना होगा ना। तो एक एग्जाम्पल से जरा सोचो कि 2 पार्टनर हैं X और Y, ठीक है।
और एक आदमी का कैपिटल है 5 लाख और एक आदमी का कैपिटल है 3 लाख, और अगर बोला गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, तो भाई जो 5 लाख दिया उसका 10% निकालो, तो 5 लाख का 10% 50,000, और 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000। कोई डाउट? यहां तक तो बात समझ में आ गया। लेकिन जरा सोचो कि कोई आदमी जो है 2-2 लाख रुपया लगाए, बिजनेस स्टार्ट किए। अब एक पार्टनर ऐसा था जिसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया और उसको अचानक जो है 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। एक सिचुएशन समझो कि एक बिजनेस का शुरुआत किया एक्स और वाई। एक्स ने लगाया 5 लाख और वाई लगाया 3 लाख। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को इन्होंने लगाया और 6 महीना के बाद ये लोग दोनों बोले कि भाई जब दोनों पार्टनर हैं, हम लगाए हैं 5 लाख और तुम लगाए हो 3 लाख, दोनों हो गया 8 लाख। अब ऐसा करना है कि भाई अब हम लोग दोनों अपना अपना कैपिटल को बराबर करेंगे 6 महीना के बाद। तो जिसका 5 लाख था वो 1 लाख अपना घर ले जाएगा और जिसने 3 लाख लगाया था वो 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाएगा। तो जो बिजनेस में लगाता है अपने घर से कैपिटल शुरू करने के बाद, तो उस कैपिटल को हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अपने कैपिटल को निकाल लेता है तो इसको कहते हैं विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो ध्यान देना, पहले एक का 5 लाख था, तो 5 लाख कब तक था 6 महीना तक, और 6 महीना के बाद ये घट के 4 लाख हो गया। और एक आदमी जो था शुरू में था 3 लाख और बाद में वो 1 लाख और बढ़ाया, हो गया 4 लाख। अब दोनों का कैपिटल 4-4 लाख है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? कोई टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फार्मूला होता है भाई PRT/100। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ P की जगह कैपिटल 5 लाख, रेट मान लो 10% है तो भाई 10/100। और ये सोचो कि ये 5 लाख रुपया कितने दिनों तक रहा। तो जब से शुरू किया तब से 6 महीना तक 5 लाख था, उसके बाद 1 लाख हटा दिया तो अब बचा 4 लाख। तो ये 4 लाख रुपया फिर आगे का 6 महीना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला तो 5 लाख पे 10% 6 महीना के लिए निकाल लो, और उसके बाद 4 लाख पे 10% 6 महीना के लिए निकाल दो। अब दूसरा वाला जो शुरू किया था 3 लाख से, उस पर 3 लाख का 10% 6 महीने के लिए, और उसके बाद फिर वो 4 लाख कर लिया, तो फिर 4 लाख का 10% 6 महीना के लिए। बात समझ में? और जब भी बोलते हैं ना महीना, 3 महीना मतलब 3/12, 4 महीना तो 4/12, 8 महीना 8/12। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बार बार डिवाइड में 12 या 12 क्यों कर रहे हो? सोचो मेरे बाबू, एक साल में 12 महीना होता है और उसमें से 3 महीना, यानी 12 में से 3 महीना अगर कहना हो मैथ के टर्म में, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/12, 4 मंथ 4/12, 8 मंथ 8/12। क्लियर है? 2 सिचुएशन अभी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। कहता है कि पार्टनर है एक्स, वाई, कैपिटल है 5 लाख 3 लाख और ये शुरू किया था, लेकिन समय बदला और उसके बाद एक्स और वाई में थोड़ा विवाद हुआ। बोला यार कि हम लोग प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर करते हैं, लेकिन मेरा कैपिटल जो है वो तुमसे ज्यादा है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल पार्टनर हो तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए और कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए। तो अब बताओ कि एक का कैपिटल 5 लाख, दूसरे का 3 लाख, टोटल हुआ 8 लाख। 8 लाख का 2 भाग बांटोगे तो एक 4-4 लाख होना चाहिए। अब जिस आदमी ने 5 लाख लगाया था वो 1 लाख अपना घर ले जाएगा
और जिसने 3 लाख लगाया था वो अपने घर से 1 लाख लाएगा, तो दोनों का 4-4 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक्स विथड्रू कैपिटल ऑन 30 जून 23 1 लाख, 30 जून को 1 लाख निकाल लिया, और वाई साहब जो है वो 31 अगस्त के दिन 1 लाख अपने घर से लगाए। अब सवाल ये है कि शुरुआत में कैपिटल कितना था पहला दिन, और उसके बाद जब ये चेंज हुआ तो कैपिटल कितना हो गया, ये जानना होगा। तो ये एक टाइम का टेबल देखो, अगर अकाउंट शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 23 को, तो ये क्लोज होगा 31 मार्च 24 को। 1 अप्रैल को शुरू हो तो खत्म 31 मार्च को होता है। क्लियर है? अब सोच कि एक्स जो है 1 अप्रैल के दिन 5 लाख लगाया और वाई जो है वो 3 लाख लगाया। क्वेश्चन कहता है कि एक्स 30 जून के दिन अपना कैपिटल विथड्रू कर लिया, निकाल लिया, तो 30 जून के दिन अगर 5 लाख में से 1 लाख अगर निकाल लिया तो इसका कैपिटल कितना बचा होगा? सोचो, 5 में से 1 निकाल लिए तो 4 लाख बचा। अब सोच ये 5 लाख रुपया कितना महीना रहा? तो 1 अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीना रहा। तो ये 5 लाख 3 महीना रहा, और उसके बाद इसका कैपिटल 1 लाख कम हो गया, यानी कि अब एक्स का कैपिटल हो गया 4 लाख। तो 12 महीना का साल होता है, उसमें 3 महीना 5 लाख लगाया, तो बाकी जो समय था यानी 9 महीना उसमें लगा 4 लाख। इसका इंटरेस्ट देखो, तो जितना भी कैपिटल दिया है उतना इनटू रेट बाई 100 और टाइम ये 3 महीना डिवाइड इनटू 3/12। उसके बाद ये 4 लाख है, 4 लाख का 10% लाओ, और ये 9 मंथ है तो इनटू 9/12। ये दोनों को जोड़ लेना है। उसी तरह वाई का है 3 लाख और इस पे 10%, और ये है आपका 5 मंथ, और ये देखोगे जरा सा 4 लाख, इसका 10%, और ये है 7 मंथ। ये इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आया ये अपने कॉपी में तो लिखोगे ही, और ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिख देना। आप मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये जो बात बताई ये समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, चलिए एक बार फिर से देख लो। जब भी 1 साल के अंदर कैपिटल कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, तो तुमको ये जानना होगा मेरे भाई कि कौन सा कैपिटल कितने महीना तक रहा। यहां क्वेश्चन देखो एक्स का कि शुरू में किया 5 लाख और 30 जून को 1 लाख निकाल लिया, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक तो 5 महीना रहा ना, 3 महीना रहा ना, और 30 जून के बाद फिर ये कैपिटल घट के 4 लाख हुआ, और 31 मार्च तक ये कितना महीना रहा? 9 महीना। अगर बोले 9 महीना तो 9/12, 9/12। अगर बोलता 7 मंथ तो 7/12। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आया इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपका जवाब ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं 3rd टाइप्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, यहां आपको दिखेगा कि y और x और y 2 पार्टनर हैं, और इनका कैपिटल जो दिया है 31 मार्च 23 को दिया है। जब साल के अंत में अगर कैपिटल दिया हुआ हो तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर ईयर के स्टार्ट में कैपिटल दिया हुआ हो तो इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। और एक बात याद रखना कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकलता है, और क्वेश्चन में कैपिटल क्लोजिंग दिया है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल।
ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ये है आपके स्क्रीन पे। क्या है? तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल खोजो क्वेश्चन में और उसमें ऐड करो ड्राइंग को, लेस करो प्रॉफिट को, जो आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा और इस ओपनिंग कैपिटल पे जितना परसेंट दिया हुआ है निकाल दो इंटरेस्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है एक्स का है 5 लाख, बहुत अच्छा, वाई का है 3 लाख। अब बोलता है कि ड्राइंग जो है मेरे भाई, ये ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000 ईच। ये दोनों भाई साहब ने 20-20 हजार रुपया बिजनेस से निकाला। अगर नहीं निकालते तो इनका पैसा होता 5,20,000, 3,20,000। अब साल भर लोग काम धंधा किए तो कुछ तो कमाए होंगे ना, तो ये कमाए हैं टोटल 1,50,000। और बात ऐसा है कि रेशियो नहीं दिया है कि प्रॉफिट लॉस बांटेंगे कैसे, मालूम है आपको ना कैसे बांटना चाहिए? इक्वल, बहुत बेहतर, आप समझदार बच्चे हैं। इक्वल अगर 1,50,000 को डिवाइड करोगे तो एक आदमी को इसका हाफ 75,000, 75,000 प्रॉफिट रहेगा, घटा दो, ड्राइंग रहेगा, जोड़ दो, जो रिजल्ट आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। तो भाई 5,20,000 में 75 घटाओगे तो कितना बचेगा, सोचना है। और यहां पे ध्यान देना, ये 5, 4, ये 2,45,000, ये अपने से घटाना, मेरे पे तो भरोसा एकदम मत करना। हम सिर्फ रास्ता बताएंगे, लेकिन माय डियर उस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। और जो बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाओगे, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो, मतलब नहीं। 2 और 2 दुनिया के हर जगह में 4 ही होता है, ये बेसिक रूल्स है। क्लोजिंग रहे तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना और उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा। और ध्यान देना, ए को का ओपनिंग है 4,45,000, 10%, 10% मतलब एक तो जीरो हटा दे भाई, तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का। और वाई का है 2,45,000 और ये है 10, ये हटा दो 24,500। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा करके। तो अभी तक मैंने 3 टॉपिक बताया। जब कैपिटल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, डायरेक्ट निकालो। दूसरा सीन में हमने बताया कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, शुरुआत में कुछ था, बाद में कुछ और हुआ, माने बढ़ा कभी घटा। जब बढ़ रहा हो, घट रहा हो, तो टाइम पे फोकस करना। तीसरा मैंने बताया, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना फार्मूला है, इंटरेस्ट कैसे निकालना है फार्मूला है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीने से लथपथ हो चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए लगा हुआ हूं। और मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी आप कर सकते हैं। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरे बातों को सुना, आपको धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को बढ़िया रिपीट करके देखो, अपने बुक से मिला करके देखो क्वेश्चन को, मेन थीम यही है। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपना नाम एड्रेस लिख देना और विदिन 24 आवर आपके प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करूंगा। एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।